हो घर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। दियों की रोशनी, मिठाई और पकवानों की मिठास, फैमिली का ढेर सारा प्यार और खुशियां लेकर आती है दीपावली। वेल, दिवाली हो और कुछ खास न बने ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आप घर से दूर हो या घर के करीब, दिवाली और पकवानों का कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता। स्वागत है आप सभी का दिवाली स्पेशल एपिसोड में ऑफ वाह क्या टेस्ट है। टेस्ट है। दोस्तों, आज का दिवाली स्पेशल एपिसोड सेलिब्रेट करने हम आए हैं हॉटस्पॉट मिलेनिया गुड़गांव में बसे इस बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में, विच इज आइबिस होटल। वेल, आइबिस होटल की बात करते ही माइंड में खुद ब खुद यूनिक प्रिपरेशंस आ जाती हैं। तो चलिए बुलाते हैं शेफ को और उन्हीं से पूछते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में क्या स्पेशल होने वाला है। So allow me to welcome our chef. Welcome, Chef Vibhav. Hello, Chef. How are you? Very well. Yourself? Very fine, Chef. Welcome to Waah Kya Taste Hai. Thank you so much and happy Diwali. Happy Diwali to you too and your family, Chef. Thank you. To start with, I want to know ऐसी क्या चीज़ है, वो एक first memory जो है दिवाली को लेके वो क्या होती है? Well, दिवाली को लेके it is all about celebrations. किस तरह से रिश्तेदार एक दूसरे के घर आते हैं. All about light, fire, crackers. It's a sparkle. So it's a moment which is to be cherished with lots of sweets. बहुत तरीके के नमकीन, खट्टा मीठा. So you know that is what one looks for when we talk about Diwali. So Chef, आज क्या ऐसा स्पेशल बनाने जा रहे हैं हम, ये बताएंगे, लेकिन पहले फन फैक्ट्स। Did you know that samosa is not actually Indian? It is claimed to have originated in the Middle East during the 10th century, where it is known as sambosa. In India, it was introduced by the Middle Eastern chefs who migrated for employment during the Delhi Sultanate rule. This delightful snack can result in heartburn and gastronomic disorder if overconsumed. Very true, because I know समोसा एक ऐसी चीज है जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करो, हाथ रुकता ही नहीं है, नियत बढ़ती ही नहीं है। बट यू नो ना, अब पता चल चुका होगा ज्यादा समोसा नहीं खाना है शेफ, राइट? क्योंकि फिर दिक्कतें हो सकती हैं। पुराने ज़माने में जब समोसा हिंदुस्तान में आया था, वो मटन का था। नो, यस, इट वाज मेड ऑफ लैम्ब। धीरे धीरे करके जो फेजेंट फूड है वो उसको बिल्डअप करा गया एंड अ वेजिटेरियन समोसा जो आज की डेट में हम सब खाते हैं वो बना। आलू का समोसा मेनली, करेक्ट, जो सबसे ज्यादा फेमस है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट, कमिंग बैक ऑन टू आवर मेन सेगमेंट। सो शेफ, दिवाली स्पेशल एपिसोड है, क्या बनने वाला है? सो हम बनाएंगे आर टेक ऑफ देसी समोसा बट विद आर्ट ट्विस्ट। तो चलिए फिर वेट क्यों करना, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। सो समोसे का जैसे हम सबको पता है कि मैदे का बनता है उसका डो, एंड मुझे ये बताने की शायद ज़रूरत ना पड़े क्योंकि आई थिंक देयर आर पीपल हु आर बेटर एक्सपर्ट्स दैन मी। बट समोसे का डो हमने बनाया है जिसके अंदर हमारा प्रोपोर्शन रहा है 7:1:1। 7 पोर्शंस ऑफ फ्लावर, 1 पोर्शन ऑफ सॉल्ट, 1 पोर्शन ऑफ ऑयल एंड 1 पोर्शन ऑफ अजवाइन। इसको हमने नीड किया है
1.5 घंटा रेस्ट किया है। अब मैं इसका एक पेड़ा काट के आपको बताऊंगा कि पेड़ा काट के फैलाया किस तरह से जाएगा, उसके साथ में इसको फिर रेस्ट किस तरह से कराया जाएगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली फ्राई नहीं कर सकते। इट नीड्स रेस्टिंग, इट नीड्स टू बी स्टफ्ड एंड उसके बाद ये यूटिलाइज होता है। ऑलराइट शेफ। राइट, सो हाथ से पहले इसको फैलाएंगे हम, साइड्स पतली कर लीजिए। हम जो इसे बेल रहे हैं राधा, हाँ जी। तो ये पतला होना चाहिए या थोड़ा सा थिक होना चाहिए क्रिस्पीनेस के लिए? हल्का सा थिक होना ज़रूरी है। ये आपका एक समोसे की थिकनेस रहनी चाहिए। सो ये एक लंबी शीट मैंने बनाई थी कुछ इस तरह से, उसको 1/2 काटा, सो 2 समोसे आराम से इसमें आ जाएंगे। ऑलराइट। हमने करना कुछ नहीं है। इसकी अब स्टफिंग के लिए हमें इसको सेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, इसको फ्रिज में डालना पड़ेगा। 2 घंटा ये ठंडा रहेगा। ठंडा होने के बाद हमारे हाथ में जब आएगा और जब स्टफिंग इसके अंदर रूम टेम्परेचर की जाएगी, दैट इज़ व्हेन यू विल गेट अ परफेक्ट शेप। परफेक्ट। तो अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट कराते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट। तो शेफ हम बिल्कुल देसी स्टाइल बनाने जा रहे हैं या फिर वो होटल वाला थोड़ा हाइजीनिक टाइप्स? हाइजीनिक टाइप्स वाला, बिकॉज देसी स्टाइल में आता है आपका डालडा एंड देसी घी, विच इज़ इन अ लॉन्ग रन नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर ओन हेल्थ. So we will prefer using a refined oil process. I'm going to take some cottage cheese. But taste एकदम देसी रखेंगे ना शेफ? बिल्कुल, that would be the right word. Some मटर, थोड़े से आलू ऑफ कोर्स, थोड़ा सा कोरिएंडर, little bit of garam masala, not much, slightly higher content of jeera powder because cumin का जो flavor होता है that is overwhelming because it's an earthy flavor. Some coriander powder of course to give it that balance, and obviously the actual heat which is a little bit of degi mirch and a touch of butter. So शेफ अगर दिवाली की बात करें, लाइक दिवाली स्पेशल एपिसोड इज ऑफ कोर्स, तो प्लीज बताइए कोई बचपन से ऐसा कोई फूड रिचुअल चला आ रहा है कि भाई ये आज दिवाली है तो ये तो बननी है डिश? There are a lot of dishes and specifically अगर हम लोग देखें, गुजिया एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग रेगुलरली इवन इन दिवाली टाइम हम लोग खाते हैं. Like this, there are a lot of different religions, different regions which follow different types of taste. That is how it is. And sweets, of course, the array doesn't end. I mean, so ये आपका mixture ready है. We've pulled out a little bit of water from the peas. मिठाई में आप क्या घर पे खाना पसंद करते हैं? वैसे मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ पसंद है शेफ, पर बहुत जो बेसिक जो बहुत अच्छी लगती है ना, दैट इज मोतीचूर के लड्डू. आई जस्ट लव ईटिंग. सो आपने गुलाबी मोतीचूर के लड्डू ज़रूर खाए होंगे, पिंक कलर्ड मोतीचूर लड्डू. नहीं शेफ, मैंने वो नहीं खाए हैं, पर वही जो बेसिक हमारे मोतीचूर के लड्डू होते हैं, आई लव ईटिंग दैट. लेकिन ये गुलाबी मोतीचूर के लड्डू कैसे बनते हैं शेफ? इसका एक फैक्ट है जो मैं बाद में बताऊंगा. समोसा अब मैं फिल करूंगा एंड उसके साइड बाय साइड मैं पहले ज़रा तेल भी ऑन करना चाहूँगा ताकि फ्राई कर पाएँ. ऑलराइट शेफ. सो विद अ फिंगर ऑल यू नीड टू डू इज दिस टेक्निक. yes, there is technique, of course. We lock, first place the lock to it, then we fill. Don't overstuff your samosa, you will never be able to close it. Right, and obviously some water, just apply on the rim. So शेफ, मैं तो आज घर जाके डेफिनेटली मम्मा को सरप्राइज देने वाली हूँ दिवाली पे. शी इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी. तो हमारे व्यूअर्स को भी सरप्राइज दीजिए. Why don't you try it here itself? ओवर हियर. चलो लेट्स ट्राई. मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी शेफ. बिल्कुल. ऑलराइट, तो हमें इसे ऐसे लेना है, देन कुछ ऐसा करके यू डिड लाइक दिस, आई गेस. Correct, and we lock it right at the bottom so that
the food does not spill out from there, the filling does not spill out. परफेक्ट। थोड़ी सी स्टफिंग। तो जो लेवल है आपने उस लेवल से थोड़ा सा नीचे रखेंगे आप, so that we can lock that samosa. So what you have to do, yes. Water. Like this. Let me take that over from you. मैं करके उसको complete कर देता हूँ. Please, chef. So first good attempt and hope for a better second attempt. Yes, definitely. I'm sure. घर पे जाके जब मैं इसे ट्राई करूंगी तो इससे तो बेटर होगा। So we'll just check for our oil. मैं एक बार थोड़ा सा मैदे का टुकड़ा डाल के इसमें से चेक करना चाहूँगा। Very nice. गुड टू सी शेफ। घर पे भी अगर हम लोग कुछ ट्राई करते हैं ऐसे ही चेक करते हैं, अच्छा लगता है देख के कि बड़े बड़े शेफ भी ऐसे ही चेक करते हैं। बिल्कुल हम ऐसे ही चेक करते हैं श्रद्धा, देयर इज़ नो अदर वे, इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ चेकिंग ऑयल। तो श्रद्धा इसको अब स्लो हीट पे थोड़ी देर पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता फ्रॉम ऑल साइड्स। एंड श्रद्धा एक और चीज़, आई एम नॉट गोइंग टू मेक जस्ट अ समोसा, अब इसके आगे कुछ और हम ऐड करेंगे, सम ट्विस्ट, आवर हाउस ट्विस्ट। उसको हम बुलाते हैं बन छन समोसा। ऑलराइट। सो दिस इज़ एज आई सेड कि ये एक ऐसा स्नैक है जो आप कभी भी किसी भी टाइम पे भी आप खा सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेक टिल योर समोसा इज़ रेडी। वी आर गेटिंग दैट नाइस लाइट गोल्डन येलो राइट नाउ everywhere, and we will hold it for some time so that we can get that color evenly throughout that samosa. तो समोसों की अगर बात करें तो समोसे हमेशा सॉल्ट और चटनी के साथ खाए जाते हैं, बट समोसा विद बन शेफ ये बहुत डिफरेंट साउंड कर रहा है। तो आज जो ट्विस्ट की बात कर रहे थे आप, दिवाली स्पेशल, वो यही है। बिल्कुल, and let's start with the bun. Yes, on. Perfect. Simple stuff, butter, loads of it. A lot. इतना सारा बटर शेफ। Of course, उसी का ही तो मज़ा है। I told you, it's greasy. And एक दिन चीटिंग के लिए तो I don't think it's प्रिसाइसली, समोसा खाया जा रहा है जब, तो फिर बटर की क्या टेंशन। बिल्कुल। So your bun in 2 pieces in. And Shraddha, I have stopped it at this. नीचे से इसकी जो हीट आएगी बस वही आएगी, and I'm going to transfer it off onto a plate. अगर आप देखें तो मैंने इसको दबा दिया है हर तरफ से, जी। just so that it does not have too much of sponge. It should taste, you know, blended taste that should come. Otherwise मज़ा नहीं है, ख़त्म है कहानी। ऑलराइट। Right, so this is the start. Now we will start assembling this. ऑलराइट। सौंठ चटनी तो आई एम श्योर सबको ही आती है बनानी। सिंपल कलौंजी, गुड़, लाल मिर्च, नमक। सो सौंठ चटनी, जैसे आपने बोला था, सौंठ चटनी ज़रूर होनी चाहिए। नॉट टू फॉरगेट द मिंट चटनी, हरी मिर्च की चटनी, वो भी रहनी चाहिए। सो द मिंट चटनी। अब आते हैं इसकी मज़ेदार प्लेटिंग पे। कचुम्बर खाना पसंद करते हैं आप? यस शेफ, ऑफ कोर्स। सो इसके साथ कचुम्बर भी जाता है। ओह, दिस इज डिफरेंट। प्याज, टमाटर और खीरा, दैट इज इट। लेमन जूस, नथिंग मोर। ऑलराइट। That goes there. These two come here. And let's talk about how we should close this. Brown paper. ऑलराइट। क्योंकि सॉल्ट चटनी आपने और मिंट चटनी आपने डाली है, तो लच्छा प्याज will give you that little contrast and little difference in the taste from a standard bun. My little thing, and of course a little bit of सेव, थोड़ी सी बेसन की सेव, and the lid. Now with this, आपका अभी भी complete नहीं हुआ till this has enough to go along, which is enough of save. तो इसमें सेव होनी बहुत ज़रूरी है। So इसमें अपना सेव
बहुत सारा होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बचपन से हम खाते आए हैं जो रोड पे चिप्स मिलते हैं, Alright. आलू के चिप्स। सो लोड्स ऑफ देम इनसाइड अ बकेट दैट वी लाइक सर्विंग, एंड दैट गोज अलोंग विद दिस। दिस इज योर बंशन समोसा। Wow, chef, this is looking beautiful. अब मुझे पता चला कि आपने इसका नाम ये क्यों रखा है, क्योंकि हमारा समोसा बिल्कुल बन गया है। Wow, this is looking so good. तो श्रद्धा, इसको टेस्ट करके बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे अपने दिवाली स्पेशल पे कि नहीं। डेफिनेटली शेफ, मैं जरूर करना चाहूंगी बिकॉज ये दिखी इतना सुंदर रहा है। बट प्लीज हेल्प मी, इसे खाना कैसे है? तो आप इसको दबाएंगे और खाएंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली हम इसको ऐसे दबाएंगे। ऑलराइट, हम पहले some meaty salt, some curry chutney. Now let me taste it. Wow. Wow, chef. I can't even tell you, मैंने कभी नहीं सोचा था समोसे को हम ऐसे भी खा सकते हैं। This is like amazing. मैं तो डेफिनेटली इसे अपनी दिवाली में इंक्लूड करूँगा। आई एम ग्लैड श्रद्धा कि आपको ये पसंद आया, एंड आई होप व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा। एंड मेरी तरफ से आप सबको एक वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हैप्पी दिवाली। जल्दी से इसका रिकैप देखिए, कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया है तब तक प्लीज मुझे मेरा बंशन समोसा खाने दीजिए। बंशन समोसा बनाने के लिए सबसे पहले नमक, अजवाइन और मैदे का गुंदा हुआ डो लें, फिर उसे बेल लें और 1.5 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन लेकर उसमें थोड़ा तेल गरम करें, फिर उसमें पनीर, मटर, बॉइल्ड पोटैटोज, चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर और 1 स्पून बटर डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके पकाएं और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। अब बने हुए समोसे शीट को ट्रायंगल शेप बना के उसके अंदर स्टफिंग को फिल करें। पैन में ऑयल गरम करके समोसे को डीप फ्राई करें। अब बन के अंदर समोसे को रख के उसके ऊपर सेव डालें और उसे सर्व करें सॉल्ट और चटनी के साथ। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। Welcome back to Diwali special episode of वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, I was just thinking कि आजकल ट्रेंड्स कितने बदल चुके हैं, तो फूड ट्रेंड भी कहाँ पीछे रहता है। लोगों ने इतनी डिफरेंट नई क्विजीन्स खानी स्टार्ट कर दी हैं, नई रेसिपीज अपने घर पर एक्सपेरिमेंट करनी स्टार्ट करी हैं। लेकिन दिवाली एक ऐसा टाइम है जिस दिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता। वो जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं उसका जो एक बेस कहते हैं ना, वो आज भी जिंदा है। बचपन से जब से हमने दिवाली मनानी स्टार्ट की है, तब से मेरे को याद है कि हमने सिर्फ ट्रेडिशनल अच्छी रेसिपीज ही घर पर ट्राई की हैं। तो जैसे कि फर्स्ट सेगमेंट में शेफ ने आपको सिखाया बंशन समोसा विच वॉज देसी, तो क्यों ना अगली सेगमेंट में भी कुछ ऐसा ही सीखें। चलते हैं शेफ के पास, पूछते हैं उनसे क्या होने वाला है स्पेशल। वाह क्या टेस्ट है। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिवाली स्पेशल एपिसोड। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो कभी भी कहीं भी किसी भी एज कैटेगरी के लिए, मतलब इट इज़ एन ऑल टाइम डिलाइट। हिंदुस्तान में हर आदमी उस चीज़ को प्रेफर करता है। शायद ही मैंने ऐसा आदमी देखा होगा जिसको पसंद नहीं आता होगा। तो आज हम बनाने जाएंगे पापड़ी चाट। पापड़ी चाट हमारे ट्विस्ट से हम बनाएंगे, तो चालू करते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। लेंगे फ्रेश कर्ड, उसको हम फेंटेंगे, पर फेंटने के तरीका हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। फेंटने के लिए हम इसके साथ में शुगर सिरप है और इसको हम सिर्फ फेंटेंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं फेंटना है, हल्के हाथ से फेंटेंगे ताकि इसके लम्प सारे हट जाएं। पर अगर आप देखें ये बिल्कुल सेट है।
दही को साइड रखें। थोड़ा सा इसके अंदर हम अपना दही रिटेन करके रखेंगे, मैं बताऊंगा क्या उसकी वजह क्या है। अगर आप मेरे मिक्सिंग बोल को ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा सा दही है। अब इसमें हम लेंगे पापड़ी, पापड़ी जो अक्सर मैदे की बनती है, साबुत पापड़ी के टुकड़े, और इसके अंदर लेंगे हम उंगलियों से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, एक बड़ी मुट्ठी भर चाट मसाला, छोटी मुट्ठी जीरा पाउडर, ये रोस्टेड जीरा पाउडर है, और सौंठ बनती है हमारी गुड़ से, लाल मिर्ची, कलौंजी और नमक, काला नमक मिक्स करके उसको पकाया जाता है, और वो सौंठ ऐसी बनती है ये कंसिस्टेंसी में जो गाढ़ी है, तो इसके अंदर कोई पानी की डाइल्यूशन नहीं करी गई है। 3 टीस्पून सौंठ चटनी, अगर आपको याद हो मैंने पिछले सेगमेंट में श्रद्धा से पूछा था कि गुलाबी मोतीचूर के लड्डू कैसे बनते हैं, तो उसका जवाब ये है कि उसको 3 दिन, वो बूंदी को 3 दिन शुद्ध गुलाब के साथ जो चॉप करा हुआ होता है उसके साथ हल्के पानी में, केवड़े के पानी के अंदर छोड़ा जाता है, और उसके बाद उसको गोंद में बनाया जाता है जो कि एक लड्डू का शेप होता है। उस हिसाब से आपको वो मोतीचूर का लड्डू गुलाबी रंग का मिलेगा। अब इसको हल्के हाथ से सिर्फ मिक्स करेंगे। सो दिस इज आवर टेक ऑफ हाउ वी डू अ पापड़ी चाट। प्लेट लेंगे प्लेट अप करने के लिए। इसमें से आपने कुछ भी इस बोल का छोड़ना नहीं है क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा आपका फ्लेवर है। इसको फिनिश करने के लिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड टमाटर, ठीक है। इसके साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप करा हुआ लाल प्याज। प्याज की क्वांटिटी कोशिश करिएगा थोड़ी कम रखें। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, दही का टाइम जो हमने इतनी देर पहले बना के रखा हुआ था। दही कुछ नहीं, ऊपर से सिर्फ हम ड्रिजल करेंगे पर लॉट्स ऑफ दही। इस पर डालेंगे ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर, पिंच ऑफ देगी मिर्च। देगी मिर्च आपकी अपनी चॉइस है, कई लोग लाल मिर्च पसंद नहीं करते तो लाल मिर्च आप स्किप करना चाहें आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर डालेंगे थोड़ी सी सेव, ये फर्स्ट पार्ट है सेव का। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा फिर से काला नमक फ्लेवर के लिए, थोड़ा ज़्यादा चाट मसाला। अब डालेंगे इस पे मिंट चटनी, सौंठ की चटनी, थोड़े चॉप टमाटोज और डाले जाएंगे जस्ट फॉर फिनिशिंग। थोड़ी और सेव एज गार्निश, थोड़ा सा अनार जस्ट फॉर फ्रेशनेस एंड क्रंच। सो लीजिए आपकी चाट पापड़ी तैयार है। इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई करें और मेरी तरफ से आपको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। दही पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में फ्रेश कर्ड, शुगर सिरप डाल के विस्क कीजिए और उसे छोटे बोल में निकाल लें। अब पापड़ी को बोल में डालिए और उस पे नमक, काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, सॉल्ट डाल के हल्के हाथ से मिक्स करें। फिर मिक्स किए हुए पापड़ी को प्लेट में रख के उसके ऊपर चॉप्ड टमेटोज, चॉप्ड अनियन, फ्रेशली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, दही और शुगर सिरप का मिक्स डालें। अब गार्निश करें जीरा पाउडर, देगी मिर्च, सेव, काला नमक, चाट मसाला, हरी चटनी, सौंठ और अनार से। Dahi papdi chaat is ready. Munch on these tasty snack.
क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों आई होप आपको आज का दिवाली स्पेशल एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। सो अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर आज जो रेसिपीज आपने सीखी हैं उन्हें आप आज दिवाली पर ज़रूर इंक्लूड करेंगे, और नहीं भी कर पाए तो सोचेंगे ज़रूर इंक्लूड करने का। सो दोस्तों पटाखों से दूर रहिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, लोगों को भी खिलाइए और देखते रहिए वाह क्या टेस्ट है। So if you've got any suggestions, any reviews to share with us, you can mail us at wakyatastehai@gmail.com. So चलिए, हैप्पी दिवाली to you and your family. मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।